शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के पहले सीएम होंगे। पश्चिम बंगाल में 4 मई 2026 के दिन इतिहास लिखा गया। भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई और इस जीत में अगर कोई एक नाम सबसे ज्यादा चमक रहा था तो वो था शुभेंदु अधिकारी का। अब वही शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के सीएम बनने जा रहे हैं। बंगाल की जीत के बाद गृह मंत्री खुद वहां विधायक दल की बैठक में सीएम पद की घोषणा की। जी हाँ, ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने कभी ममता बनर्जी के कंधे से कंधा मिलाकर नंदीग्राम की जमीन पर इनकलाब किया था। प्रदर्शन इतना बड़ा था कि टाटा को वहां से जाना पड़ा था। लेकिन 2021 में वही शुभेंदु भाजपा के पोस्टर बॉय बने और तब तक चैन से नहीं बैठे जब तक ममता को बंगाल से उखाड़ नहीं फेंक दिया। लेकिन सवाल सिर्फ बंगाल की जीत का नहीं है, सवाल है उससे भी बड़ा। तो जवाब है जी हाँ, शुभेंदु अधिकारी पर मुहर लग गई है। वही बीजेपी के ट्रम्प कार्ड हैं। छात्र राजनीति से अपने करियर को शुरू करने वाले शुभेंदु का टर्निंग पॉइंट ईयर 2021 बना था, जब शुभेंदु ममता की 3 पत्ती को छोड़कर बीजेपी के कमल को थामा था। बीजेपी को बंगाल में एक हिंदू चेहरे की तलाश थी। शाह की खोज पूरी हुई और फिर जो बंगाल में हुआ वो इतिहास है। ममता बनर्जी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चित वहां पे हैं तो वो शुभेंदु अधिकारी। कभी वो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद और दाहिना हाथ माने जाते थे। शुभेंदु भाजपा में शामिल होते ही उनके सबसे बड़े हथियार बने। बंगाल के राजनीतिक गलियारों में उन्हें गेम चेंजर कहा जाने लगा। जब वो ममता बनर्जी से अलग हुए तो अपनी पार्टी, नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए ही चुनौती बने। ऐसी चुनौती कि बंगाल की सीएम को हराकर ही दम लिया। भवानीपुर से 15,000 से अधिक वोटों से ममता को उन्होंने हराया और पूर्व मिदनापुर में अपनी ताकत का लोहा भी मनवाया। इसी जीत में उन्हें भाजपा के भीतर ममता को हराने वाला नेता के रूप में भी स्थापित किया गया था। आज भी नंदीग्राम की वह जीत भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन भाजपा को डर था, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में थे और अगर उन्हें सीएम बनाया जाता है तो वो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं में ये भाव जाता कि टीएमसी ही दूसरी बार और दूसरे रूप में सरकार में आ गई है और बंगाल में आ गई है। इसलिए शुभेंदु आरएसएस बैकग्राउंड से भी नहीं आते और उनके बनने से पश्चिम बंगाल की प्रदेश बीजेपी के दूसरे धड़े असहज महसूस करते। इसलिए शुभेंदु को पूरा समय दिया गया और साबित किया शुभेंदु ने 6 सालों में कि और उन्होंने अपनी ये जगह बनाई। अब वो बंगाल के सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हैं, वैसे ही बंगाल के बीजेपी के चाणक्य शुभेंदु बने। बंगाल में वो एक नेता नहीं है बल्कि पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। शुभेंदु 2 बार के सांसद रह चुके हैं। वो कांग्रेस स्टूडेंट फ्रंट से राजनीति में आए और कांथी के प्रभात कुमार कॉलेज से उन्होंने छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी भी वो बने और महज 25 साल की उम्र में कांथी से पार्षद भी चुने गए। शुभेंदु अधिकारी ने साल 2001 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार झेलनी पड़ी थी। 2004 में शुभेंदु तामलुक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन उनके हाथ एक बार और हार लगी। 2 हार के बाद वो अपने पिता की सीट ओल्ड कांथी विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे और सफल भी हुए, मगर वो सिर्फ 3 साल ही विधायक रह सके। 3 साल बाद तामलुक लोकसभा सीट से जीतकर संसद में पहुंचे। विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसी राजनीति के लिए उन्होंने शादी नहीं की। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि शुभेंदु के भाई सौमेंदु जो है वो बीजेपी में है और इस सीट से 2014 में भी सांसद चुने गए, लेकिन 2 साल बाद 2016 के विधानसभा चुनाव में वो पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। सांसदी से इस्तीफा दिया और ममता सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। 27 मई 2016 को दूसरे ममता बनर्जी मंत्रालय में परिवहन, सिंचाई और जल संसाधन मंत्री के रूप में शपथ भी ली। शुभेंदु ने जंगल महल यानी पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया, बांकुड़ा जिलों में पार्टी को मजबूत किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वी पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया, बीरभूम, मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों के विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। पश्चिम बंगाल में वो अकेले नेता हैं जिनकी 60 से अधिक विधानसभा सीटों पर
प्रभाव है, वो अपनी प्रभावित है, वो क्षमता रखते हैं। और 2007 में जिस नंदीग्राम आंदोलन के दम पर ममता ने बंगाल में लेफ्ट सरकार की कुर्सी को हिला दिया था, उसका खाका तैयार करने वाले भी ये शुभेंदु अधिकारी ही थे। शुभेंदु तब कांती दक्षिण सीट से विधायक थे। जिस वक्त बंगाल में लेफ्ट अजय लग रहा था, तब शुभेंदु ने CPIM के बाहुबली नेता लक्ष्मण सेठ को हराया था, सभी को हैरान किया था। पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में TMC के जनाधार को मजबूत करने के लिए अधिकारी ने खूब मेहनत की थी। वही शुभेंदु आज बंगाल के CM बनने जा रहे हैं।